सरकार ने ये साबित किया, इसलिए हम 4 विधानसभा के उपचुनाव जीते। देखिए, भानु प्रतापपुर चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, उसमें बात वो नहीं है। जब इनकी 15 साल की सरकार थी तो इन्होंने ये सब क्यों नहीं किया? हमारा सीधा सीधा आरोप है कि इनके कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखने की वजह से, इनकी बदनीयती के कारण इनका असली चेहरा सामने आ गया था, आदिवासी विरोधी। इसीलिए इन्होंने आदिवासियों के हित में अपनी 15 साल की सरकार में कोई कार्य नहीं किए। ये 7 आदिवासी वनोपज खरीदते थे, हम आज 63 से ज्यादा आदिवासी वनोपज खरीद रहे हैं। हमने आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस लौटाई हैं। हम आदिवासियों के हक में लगातार काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमारा अपने आप से प्रॉमिस है कि हम छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए काम करेंगे। सभी वर्ग के लिए अच्छा काम करना एक अच्छी सरकार का दायित्व होता है। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हमने अपने फर्ज अदा किया और जो आदिवासियों का 32% का हक था उनका, वो हक देने के लिए हम प्रतिबद्ध थे। इसलिए हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी नीतियों के चलते कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है। इसलिए हमने कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास किया और आज हमने विधानसभा में बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी, ओबीसी और सवर्ण विरोधी और एसटी विरोधी चेहरे को बेनकाब करने में कामयाबी हासिल की और छत्तीसगढ़ की जनता का जो हक था हमने उसे दिया। इसीलिए हमने पूरे प्रदेश के आज हर ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय में खुशियां भी मनाई। अब भूपेश बघेल जी की सरकार और मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में जो हमने ये जो सच्चाई जनता के सामने लाने के बाद उनको उनका हक देने में जो सफलता प्राप्त की, उसकी हम खुशियां मना रहे हैं और हम अपने आप से प्रतिबद्ध हैं कि हम लगातार इसी तरह छत्तीसगढ़ की बड़ी बात, बड़े आरोप लगा रहे हैं अमरजीत जी कि आपका चेहरा बेनकाब किया गया, आप लोगों ने मजबूत पक्ष नहीं रखा। अनुराग जी क्या कहना चाहेंगे अमरजीत जी से? बहुत बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। इनको बिल लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई आनंद फानंद में क्योंकि इनका असली चरित्र उजागर हो चुका था आदिवासी समाज के बीच में। ये पिछले समय आप देखेंगे कि पूरा जो आरक्षण का लाभ हमने 10 साल ट्राइबल समाज को दिया, ये उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए। कहीं ना कहीं कोर्ट में जो इनके जो गवर्नमेंट लॉयर थे वो ठीक से तथ्य नहीं रखे, इसलिए ये स्थिति का निर्मित हुई। और जब ट्राइबल समाज आक्रोशित हो गया, जब जनता आक्रोशित हो गई इनके विरोध में, तो इस प्रकार का बिल लाकर ये नौटंकी जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका जवाब जनता इनको भानु प्रतापपुर में भी देगी और 23 के चुनाव में भी देगी। उसके लिए ये तैयार रहे। और मैं अमरजीत चावला जी प्रवक्ता है, कांग्रेस के संगठन मंत्री हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कान उनका ऑलरेडी गायब हो चुका है। वो कान ढूंढे नहीं, वो वास्तव में कान गायब हो चुका है। अब ये देखें कि उनके किस नीति के कारण ये कान गायब हुआ है। मुझे लगता है कि इसका माकूल जवाब भानु प्रतापपुर की जनता इनको देगी। ये झूठी खुशियां मनाने से कोई भी जनता खुश नहीं है। कांग्रेस ही खुश हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग जश्न मना सकते हैं। अमरजीत जी अब बिल्कुल अनुराग जी, आपने बस में समय कम है इसलिए अमरजीत जी की प्रक्रिया लूंगा। अमरजीत जी, विधेयक पास हो गया सदन में, अब आगे कब तक ये लागू करने की आपकी क्या मंशा है, क्या प्लानिंग है? नहीं, हम तो देखिए, हम तो चाहते हैं तुरंत वो लागू हो और हम उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और हम उस पर जल्द काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ साथ साथ कि देखिए, आदमी क्या कह रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं हो, कर रहा है उसकी वैल्यू होती है। आज ननकीराम कंवर जी की स्थिति जो इनकी पार्टी में है, आज नंद कुमार साय जी की जो स्थिति इनकी पार्टी में है, सोहन पोटाई जैसा आदिवासी नेता इनको छोड़ के चला गया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने अपने आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। ऐसे अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है और ये आदिवासियों के हितैषी कभी रहे नहीं। इसलिए बस्तर और सरगुजा से इनका सुपड़ा साफ हो गया। और रही बात कान की, तो हम लोग सुचिता की राजनीति करते हैं और स्वास्थ्य के मामले में चाहे धनवंतरी योजना हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से आत्मानंद का मामला, हमने ऐसे बहुत सारे काम किए। किसानों का कर्जा माफ किया, हमने इनकी तरह बोनस त्योहार नहीं मनाया, हमने 2640 रुपए देके दिखा दिया कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए अनुराग जी की मेरे को सलाह की जरूरत नहीं है, हम प्रतिबद्ध हैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ महातारी के प्रति अपने फर्ज को अदा करने के लिए। निरंतर जो अच्छा काम सभी वर्गों के हित के लिए होगा हम वो करते रहेंगे। आदिवासी हमारी पहली प्राथमिकता में है, जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले प्रकृति को। तो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव के लिए मान लिया जाए कि एक लिटमस टेस्ट सेमीफाइनल है। अनुराग जी भी चुनौती दे रहे हैं और अमरजीत जी भी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब के लिए। तो दोनों आपने सुना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों